चालू किए। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। इस समय हम नवसारी में पहुंचे हैं और नवसारी में यादव समाज के कुछ लोग यहाँ पे एकत्रित हैं कि जैसा कि कल जन्माष्टमी महापर्व था और जन्माष्टमी महापर्व यादव समाज बड़े धूमधाम से मनाता है। तो यहाँ पे कुछ यादव समाज के अग्रणी हैं, मैं उनसे बात करूँगा और कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और उनकी क्या राय है वो आपको सुनाएंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? फूलचंद यादव। चाचा, जैसे कल जन्माष्टमी का त्यौहार था, अगर समाज की जहाँ बात किया जाए, समाज को एकत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो कैसा कार्य किया जाए जो समाज को आगे बढ़ाया जा सके? समाज को लेकर चलने के लिए किस प्रकार से सबका सहयोग होना चाहिए? समाज के लिए सबको मिलजुल के, हर समाज अपने बिरादरियों से मिल के हाँ। कोई एक मत लेके, एक विचार से कोई काम करना चाहिए। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा कि समाज आगे बढ़े? समाज में बढ़ाने के पहले अपने समाज को देखो, कहाँ कहाँ मेरा समाज है, कहाँ कहाँ मेरा समाज है, कौन सा समाज गरीब है, कौन सा अमीर है, सबको देखो, सबको मिलाओ, सबके विचार से तब समाज बढ़ेगा। देखिएगा, चाचा का कहना है कि समाज को देखना पड़ेगा, समाज कौन से कहाँ है, क्या है, किस प्रकार से सबको एकत्रित करिए। आपका नाम? विजय यादव। विजय भाई, अगर समाज को आपको आगे लेकर चलना है, कौन सी दिशा में काम करना पड़ेगा कि समाज आगे बढ़े? सबसे पहले समाज को, हमें यादव समाज राष्ट्रीय यदुवंशी सेवा को एकजुट होना पड़ेगा और संगठन बनाना पड़ेगा, एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। शिक्षा के लाइन में आगे का बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए समाज की दिशा आगे तभी बढ़ेगी जब हमें शिक्षा और एकजुट होकर के समाज के साथ कार्य किया जाए तो। विजय भाई का कहना है जब हमारा समाज एकजुट होकर शिक्षा के विषय पर बात करेगा, शिक्षा को बढ़ावा देगा, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारे साथ में यहाँ और दूसरे जन है। क्या नाम है भाई साहब? अशोक यादव। अशोक यादव जी, समाज को अगर एकत्रित करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, कौन सी दिशा में काम करना पड़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा? देखिए, समाज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पूरे समाज को एक होना पड़ेगा। छोटी छोटी जो गलतियों के लिए लोग नाराज हो जाते हैं समाज में, उनको उस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। और समाज एक बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कि मजदूरी कर रहे हैं छोटे छोटे लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और कहीं किसी विभाग में कलर में सेंटरिंग में मजदूरी कर रहा है। तो इन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी दिशा में काम करना पड़ेगा कि समाज आगे बढ़ेगा? मैं वही लाइन बता रहा हूँ आपको। तो ये लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए या तो कोई रोजगार धंधा देने के लिए भी तैयार है। रोजगार से समाज आगे बढ़ेगा। समाज विकास के रास्ते पे किस विषय पे बढ़ेगा? रोजगार से बढ़ेगा? रोजगार नहीं बढ़ेगा अगर आपका समाज आना बेरोजगार होगा, आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तो समाज आगे बढ़ेगा? मैं आ रहा था, उस पर आ रहा था, मगर आप समाज की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा नहीं चाहिए? एक मिनट, मैं उस पर भी आ रहा था, बहुत सारे पॉइंट है, उस पर भी आ रहा था। सबसे पहले तो शिक्षा आपको लेनी पड़ेगी। शिक्षा अगर आपको रहेगा, कोई जानकारी मिलेगी, कोई इतिहास की बात करेगा, तो आप उस पर मतलब कि विचार कर सकते हो। जब आपके पास शिक्षा ही नहीं है तो आप विचार करने में असमर्थ हैं। तो इस शिक्षा से क्या फायदा मिलेगा? शिक्षा से पहली बात हमको जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी हमें किसी चीज पे, किसी प्लेटफार्म पे जाने के लिए हमें एक रास्ता, वो मार्ग बताएगा। प्लेटफार्म समझ लो है शिक्षा। हमें कोई चीज की शिक्षा नहीं है तो हम आगे कैसे बात करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? किसी कार्य को करना है, उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम आगे कैसे, जब से शिक्षित नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? और हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, लोग शिक्षा न देखते हुए कुरीतियों पे, पाखंड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे पाखंड की आप बात किए तो मैं आपको बताऊं, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप उसमें बताइएगा। अगर आपको पैसा मिले, हाँ ये काम करना है, एक तरफ मंदिर बनाना है, दूसरी तरफ विद्यालय बनाना है, क्या बनाएंगे आप? मंदिर बनाएंगे, पहले मंदिर बनाएंगे। ये देखिएगा, मंदिर बनाएंगे ताकि भिखारी पैदा करें। क्या बनाएंगे? हम पहले विद्यालय बनाएंगे। ये विद्यालय बनाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे। और चाचा है क्या, इनकी पुरानी सोच है, मंदिर बनाएंगे तो कटोरा लेके बैठाएंगे। क्या नाम है भैया? विजय यादव। आपको मंदिर बनाना है कि शिक्षा में? नहीं, विद्यालय बनाएंगे, मंदिर? विद्यालय बनाना है, क्योंकि विद्यालय इसलिए बनाएंगे तो जब हमारे बच्चे और सारे परिवार शिक्षित रहेंगे तो हम आगे के रास्ते पर जा सकते हैं। क्या बनाएंगे भैया? शिक्षा स्कूल।
स्कूल विद्यालय। बनाए, स्कूल क्यों बनाएंगे? क्योंकि बच्चे जो है कि स्कूल उसमें में तो आपको पढ़ेंगे। खर्चा लगेगा बच्चे पढ़ाने बड़े के लिए। खर्चा तो लगेगा ही, लेकिन बच्चे जब पढ़ेंगे तभी ना आगे जाएंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे अब कैसे जाएंगे? मंदिर आप भेजोगे तो वहाँ तो कुछ नहीं लगेगा। नहीं तो वहाँ लगेगा नहीं, धर्म लेकिन का बढ़ावा क्यों नहीं लेकिन देते? बच्चे फिर वही कुछ कर पाएंगे नहीं ना नहीं, भविष्य में। धर्म का बढ़ावा क्यों नहीं देते? नहीं, आप नहीं, पूजा पहले पाठ के लिए क्यों नहीं भेजते? शिक्षा रहेगा तो सब कुछ रहेगा उनको। शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा बच्चों से को क्या फायदा मिलेगा? फायदा विकास होगा, बच्चे का विकास, भारत का विकास मंदिर होगा। जाएंगे तो भी विकास होगा। नहीं होगा ना, मंदिर में कैसे होगा? पूजा पाठ ही होगा और उसमें विकास नहीं हो सकता है। बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको जो लोग बोलते हैं गौ सेवा की बात करते हैं कि गौ माता, गौ माता हमारी माता है। गौ आपकी माता है? हाँ, उनका देखा आधार जाए कार्ड है? उनका गौ हमारी माता, तो ऐसा उनको पद दिया गया है कि गौ हमारी माता है, गौ रक्षक। हम गाय को जो पालते हैं उनकी रक्षा करते हैं। धर्म का ठेका कौन चलाता है? धर्म का ठेका वही लोग चलाते हैं। अपनी माँ को माँ मानते हैं? हाँ, अपनी माँ को माँ मानते हैं। आपकी माँ का आधार कार्ड है? हाँ, है ना। तो दूसरी माँ का आधार कार्ड क्यों नहीं है? वो तो उनको एक पद दिया गया है, गौ रक्षक के रूप में उनको पद दिया गया है कि ये गौ हमारी माता है, हम उनकी रक्षा करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, इसलिए हम उनको गौ माता बोलते हैं। आपके बेटे क्या करते हैं चाचा? यही वायरिंग, गाड़ी के वायरिंग काम करते हैं। मंदिर भेजते हैं? मंदिर के बच्चे कम जाते हैं, मैं तो जाता हूँ बेटा। मंदिर में भेजा करो, गाड़ी बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, मंदिर से तो भगवान मिलेंगे। वो तो बेटा कर्म तो करना पड़ेगा ना तो बेटा। मंदिर आप भेजना चाहिए ना। बच्चे को बोलो गाड़ी बनाना बंद करे, मंदिर में बैठे। काम करो, हाँ, काम करते रहो, भगवान का भी नाम लेते रहो। उनके वो ऊपर तो भी अलग होता है, आस्था की अलग बात हो गई। उनके ऊपर भी आस्था का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला मंदिर पहले बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर में तो कौन जाएगा? मंदिर से किसको फायदा? मंदिर को बेटा चोर चंडाल भिखारी सबका फायदा है मंदिर से। मंदिर से किसको फायदा भैया? मंदिर से ये क्या धर्म, जाति धर्म है, और ये भिखारियों के लिए, और मान लीजिए जो हमारे जो काम करने योग्य नहीं है तो मंदिर में जाएंगे। अभी आपने इटावा की घटना सुना था? नहीं बेटा, नहीं। इटावा में एक यादव समाज के कथावाचक के ऊपर मूत्र छिड़का गया था, आपने सुना था? क्या जो कथा करने का अधिकार है केवल एक समुदाय को है? नहीं, जिसको नॉलेज है सबको है। हाँ, हर समुदाय कर सकता है, वो सहयोग हो, हर समुदाय कर सकता है। क्या किसी यादव ने ये आवाज उठाया कि जो बोलते हैं कि कथा कहने का अधिकार खाली विशेष एक जाति को है, खाली तो ब्राह्मण को। दूसरी उस जात के जो लोग आज दूध दही माखन या कहीं कपड़े की दुकान, कहीं व्यवसाय बना के बैठे हैं, क्या वो व्यवसाय उनसे छोड़ने की बात करोगे? नहीं, क्यों नहीं करोगे? उनका तो धर्म है पूजा करना, तो धंधा क्यों कर रहे हैं? उसमें देखो खाली यादव समाज उसमें जो ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन ब्राह्मण को भी उसमें उठाना चाहिए। क्या ब्राह्मण की थोड़ी है पूजी? उनके जिसके रोजी पे आप ये गैरेज है, आपके गैरेज पे काम करा ले, आपको पैसा नहीं देगा तो आप आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाना पड़ेगा ना। आपके अगर यहाँ पे बाजू में दूसरा गैरेज खुल जाए तो आपको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। जब यादव कथा करने लगे तो किसको नुकसान पहुंचेगा? तो ब्राह्मण लोग को नुकसान पहुंचा ना। कौन आवाज उठाएगा? हाँ, देखो आवाज तो ब्राह्मण लोग उठाए, लेकिन यादव को भी इसमें आवाज उठाना चाहिए। उस योग वो यादव था, इसलिए वो कथा कहा है। आप इस बात से सहमत हैं? जो ज्ञानी वही पंडित या नहीं, कथावाचक तो भी हो सकता ये है। जरूरी नहीं कि केवल ब्राह्मण ही कथा कहें। हर एक समाज के हर एक जाती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, तो हमने हमारी जो जानकारी में है कि एक मुसलमान के यहाँ मुसलमान पैदा होता है, एक पारसी के यहाँ पारसी पैदा होता है, एक दूसरी कास्ट के यहाँ दूसरे कास्ट पैदा होते हैं, लेकिन हिंदू में कौन पैदा होता है? हिंदू में तो देखिए समाज तो एक है, समाज में हिंदू में जात कौन पैदा होता है? हिंदू में अपना श्री कृष्ण भगवान के हम लोग वंशज हैं। श्री कृष्ण भगवान के वंशज हो हमें। हिंदू में कौन पैदा होता है? हिंदू में कौन पैदा होता है भाई? हिंदू में यादव पैदा होते हैं, चमार पैदा होते हैं, सरोज पैदा होते हैं, पटेल पैदा होते हैं, ठाकुर ब्राह्मण सब हुए हमारे हिंदू तो आप ये बताइए, आपने सुन लिया हिंदू में कई जातियां पैदा होती हैं, मानते हो? मानता। लेकिन अगर एक तो कैसे माने कि हिंदू में खाली सभी हिंदू हैं, अलग जातियां नहीं है? ये मान सकते हो? आप हिंदू में आते हैं? हाँ, हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट है? अभी यही सर्टिफिकेट हिंदू हैं। हिंदू हो कि शूद्र हो? शुद्ध।
हाँ? शुद्ध शुद्ध। आप कौन से शूद्र में आते हैं कि हिंदू में आते नहीं नहीं, हम तो हिंदू में आते हैं, शूद्र हिंदू में ही है। हैं? हाँ? शूद्र है, आप जब शूद्र हो तो हिंदू में कहाँ आए? मतलब शूद्र है, यादव जाते हैं, यादव का शूद्र यादव है। तो शूद्र कहता है। हाँ। अखिलेश यादव को तो मंदिर बंगला धुलाई गया था, मंदिर में गए, मंदिर धुलाई कर दिया गया। तो आप ऐसे हिंदू हुए? अपना तो शूद्र ही है। शूद्र है। हाँ, अगर आप शुद्ध जैसा काम करोगे शुद्ध कहलाओगे, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा काम करोगे, क्षत्रिय जैसा काम करोगे शुद्ध हो। लेकिन आप क्षत्रिय जो है अगर शुद्ध जैसा काम करता है तो शुद्ध कहलाएगा। लेकिन ये किसने लिखा? कहीं लिखा है इतिहास में वो शूद्र है? न, ये तो लिखा नहीं है, चार लेकिन वर्ण में किसने बांटा? चार वर्ण में किसने बांटा? किसने बांटा भाई? ब्राह्मणों ने बांटा। ऐसा बहुत सारे लोगों को, जैसे कि यादव है, यादव ओबीसी या दलित जातियां ऐसी है अपने आप को ये मानती है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। जन्म मगर एक मिनट, जब चार वर्ण की व्यवस्था हुई है, चार में एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय में मतलब राजपूत या ठाकुर कह लो, ये होते हैं। ब्राह्मण में ब्राह्मण आ गए, वैश्य में बनिया आ गए। अब बचा शूद्र है, चौथा वर्ण व्यवस्था। उसमें यादव ठाकुर यादव दलित ओबीसी जितनी जातियां हैं, दलित ओबीसी की सब आ गई सूत्र में। बचा तो खाली है। अब वो तीनों मतलब की व्यवस्था में क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य में तो ब्राह्मण ठाकुर और बनिया आ गए। अब बचा वैश्य शूद्र है, तो शूद्र में सब आते हैं, यादव भी आते हैं उसमें। बचा ही वही देखिए है हमारे लिए। देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही थी कि विकास कैसे बढ़ेगा, समाज का विकास किस हिसाब से होगा। तो हमारे चाचा हैं, चाचा आज भी पुराने ज़माने में है, पुरानी सोच तो रहती है, जो उस सोच में काम किया होगा उसकी सोच तो अभी वहाँ पे रहेगी कि नए भारत का विकास की तरफ वो उस हिसाब से अभी उनको सोचना पड़ेगा। तो चाचा मैं ये कह रहा था, आप तो यादव हैं, यादव है ना? हाँ। आपका काम है दूध दही बेचना, सही है? सही है कि नहीं? हाँ, तो आप गैरेज क्यों चला रहे हो? ये तो भाई अपने अपने हिसाब से बच्चों को अपने दिमाग बुद्धि से लगा के मैकेनिक लाइन में सिखा दिया। दिमाग लगा आपने सिखा दिया, लेकिन आप अपना व्यवसाय छोड़ दिए ना। हाँ, व्यवसाय तो अपना अगर छोड़ इसमें दिया। जैसे कि पूजा, जैसे इटावा वाला कांड हुआ था, उसमें बोलते हैं कि पूजा पाठ या तो कथावाचक ब्राह्मण हो सकते हैं। तो भाई ऐसे तो हमारा दूध दही का कारोबार है, तो फिर तो दूसरे को नहीं करना चाहिए, हमको करना चाहिए। तो हम दूसरा विभाग में क्यों जाए? मगर जो ज्ञानी है, जो जिस चीज़ का मतलब शिक्षा लिया है या तो कोई हुनर सीखा है, उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। कोई भी जाति, कोई भी समाज वो काम कर सकता है, इसमें कोई मतलब की भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ यादव समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और उनसे मैंने बात किया कि यादव समाज को किस बेस पे आगे बढ़ाया जाए, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे विकास हो सके। तो हम लोगों की अलग अलग राय रही, लेकिन हमारा कहना है कि यादव समाज जो शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, जो शेरनी का दूध पीता है वही दहाड़ता है, और शिक्षा जो ले लिया बच्चा तो कहीं भी दहाड़ेगा। जब शिक्षा लेगा तो सवाल करेगा। इसलिए जो पुरानी सोच के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये अगर शिक्षा नहीं पाएगा तो हमसे सवाल नहीं करेगा। तो हम इसलिए लोगों से उम्मीद करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, चाहे यादव समाज हो चाहे कोई भी समाज का लोग हो, जो शूद्र बोलते हैं, जो शूद्र की भाषा समझते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप तो बोलते थे कहीं कि हम तो मुख से पैदा हुए, तो आप जरा मुख से पैदा होके बताइए कि हम मुख से पैदा हुए। ये नया भारत है, यहाँ कोई शूद्र नहीं होता, यहाँ कोई जाति नहीं होती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक शूद्र के हाथ का पैसा लेना बंद कर दो, तुम्हारी औकात नीचे आ जाएगी। अगर आप शूद्र कहते हो उनके यहाँ वोट मांगने मत जाना, तुम्हारी औकात नीचे आ जाएगी। तो जब देश का हर युवा शिक्षा की तरफ ध्यान देगा, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा, तो नई नई टेक्नोलॉजी का खोज करेगा, और जब नई टेक्नोलॉजी का खोज करेगा तो हम मुकाबला करेंगे किससे? जापान, अमेरिका और रूस की, चीन की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो लोगों को गुमराह करके मंदिर की तरफ, देश की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाने का काम करेंगे। जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप